दोस्तों, जब मालक का काफिला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लिए हुए मिस्र के करीब पहुंचा तो मालक ने एक चश्मा को देखा और कारवान को ठहरा कर कहा कि तुम लोग गर्द सफर दूर कर लो और मुंह हाथ धोकर दाखिला मिस्र के लिए तैयार हो जाओ। सब ने गुस्ल वगैरह से फरागत की और कपड़े बदल लिए। हजरत यूसुफ भी गुस्ल के लिए बढ़े। ऐनुल माफी में है कि वो यूं ही चश्मा की तरफ रवाना हुए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुब्बा आदम लेकर आ मौजूद हुए, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कमीज मुबारक जिसमें आदम अलैहिस्सलाम गुस्ल किया करते थे। चनांचा हजरत यूसुफ ने उसमें जाकर गुस्ल किया और लिबास बदल कर कारवान में आ गए। तो दोस्तों, जब मालक का काफिला शहर मिस्र में दाखिल होने के लिए रवाना हो गया, चलते चलते जब शहर में पहुंचा तो वहां अजीब हंगामा देखा और अजीम चहल पहल मुलाहिजा की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गुस्ल से फरागत के बाद लिबासे जन्नत से आरास्ता होकर काफिले में शामिल होने आए थे, उस वक्त जो मौजूद थे उन्होंने हुस्न जमाल देखा था और शहर मिस्र में उन लोगों से पहले पहुंचकर आम चर्चा कर दिया था कि एक ऐसा गुलाम बिकने के लिए आ रहा है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं है। वो हुस्न जमाल में बेमिसल और बेनजीर है। उसका आलम ये है कि जब हंसता है तो नूर निकलता है, जब बोलता है तो नूर के बबूके छूटते हैं। उसके चेहरे की ताबानी एक मंजर को रोशन करती है। इस शोहरत का नतीजा ये हुआ कि मिस्र की तमाम आबादी सिमट कर शहर में आ गई। इस इज्तिमा में जिसकी तादाद लाखों के हिसाब में थी, हर तबका के लोग शामिल थे। रऊसा, उमरा, गुरबा, अराकीन दौलत, गर्जिया के सभी लोग हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबानी देखने के लिए जमा थे। दोस्तों, तारीख में मिलता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नूर हुस्न एक दिन की राह को रोशन करता था। वो जिस दिन मिस्र में दाखिल हुए, अतफाकन आसमान पर बादल छाए हुए थे। उनके दाखिल होते ही ऐसा मालूम हुआ कि जैसे सूरज तलू हो गया है। गर्जिया के कारवाने मालक मिस्र में दाखिल हो गया। लाखों की तादाद में जो जम्मे गफीर था, उसमें बादशाह मिस्र अयान बिन वलीद और अजीज मिस्र और उन लोगों का कुंबा भी था। इस मजमा आम में जो भी था वो हुस्न यूसुफ का दीवाना था और अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा तो इस तरह फरेफ्ता हुई कि ता जिंदगी लटो रही और उसने वो गुल खुलाए जो दास्ताने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जान बन गए। दोस्तों, रोज़ातुल सुफ़ा में है कि लोगों ने मालिक से ख्वाहिश की कि इस गुलाम अजीम को फरोख्त के लिए आज ही बाजार में ले चलें। मालिक ने कहा, हम 3 रोज तक इसे बाजार में ना लाएंगे। सोबत सफर दूर करने के बाद ऐलाने आम करा देंगे कि हम फलां वक्त इस गुलाम को बाजार में ला रहे हैं। जिसको खरीदना हो वो जरो जवाहर की थैलियां लेकर आ जाए। उसके बाद 3 दिन गुजरने के बाद मालिक ने ऐलान करा दिया कि कल 10वीं मुहर्रम को यौमे दुशंबा हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरोख्त के लिए बाजार में लाएंगे। जिन लोगों को इसके खरीदने का शौक और ख्याल हो वो बाजार में आ जाए। इस आवाज का बुलंद होना था कि लोगों में हजाने अजीम पैदा हुआ और सारा मिस्र बाजार मिस्र में पहुंचने की तैयारियां करने लगा। जो खरीदने के इरादे से जाने वाले थे, उनके अलावा अवाम नजारा यूसुफ के लिए बाजार मिस्र में पहुंचने की तैयारियां कर रहे थे। इसी दौरान में अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने अपने शौहर से कहा कि जिस सूरत से हो सके इस गुलाम को तुम खरीदना। अजीज मिस्र ने कहा कि रेयान बिन वलीद बादशाह मिस्र खुद उसको खरीदने के ख्याल में है। मैं उसकी ख्वाहिश के खिलाफ कैसे अपने आप को पेश कर दूं? जुलेखा ने कहा कि इसका इंतजाम इस तरह हो सकता है कि तुम बादशाह से कहो कि वो हमें इजाजत खरीदारी दे दे और उसको ये बात समझाओ कि तुम्हें खुदा ने औलाद दी हुई है और मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। यकीनन वो मान जाएगा। चुनांचे अजीज मिस्र ने बादशाह से जिक्र किया और उसने मान लिया। फिर बादशाह ने अजीज मिस्र से कहा कि इस गुलाम की फरोख्ती के लिए बाजार बाकायदा सजाया जाए।
یہ سن کر عزیز مصر نے انتظامات شروع کر دیے، تمام بادشاہوں کو فوری پیغامات دیے کہ ہمارے پاس پہنچو۔ قصد جواری میں ہے کہ اس وقت فرعون مصر بادشاہ ریان بن ولید کے زیر نگی 360 بادشاہ تھے، جن میں دمشق، بیت المقدس، مران اور فلسطین کے بادشاہوں کو نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ عزیز مصر نے تمام بادشاہوں کو فرمان حاضری بھیج دیا اور سب بر وقت حاضر ہو گئے۔ اب بازار سجایا جانے لگا اور ہر صورت سے اس کی تکمیل کی گئی۔ 360 کرسیاں لگائی گئیں اور بادشاہ ریان بن ولید کے حکم خاص سے 12,000 نوجوان لڑکیاں صف باندھ کر کھڑی ہوئیں، اور مالک بن زار کو فرمان شاہی پہنچا کہ اب یوسف علیہ السلام کو بازار میں لاؤ۔ یہ سن کر مالک بن زار حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک روایت میں ہے کہ محمل میں بٹھا کر اور ایک روایت میں ہے کہ گھوڑے پر سوار کر کے بازار میں لایا گیا۔ جو ہی لوگوں کی نگاہ پوری آراستگی کی حالت میں یوسف علیہ السلام پر پڑی، سارا مجمع بے خود ہو گیا۔ وہ 12,000 لڑکیاں جو نابالغ تھی آنے وحد میں منزل بلوغ پر فائز ہو گئیں، یعنی کہ بالغ ہو گئیں۔ مجمع کا یہ عالم تھا کہ بار واجت قصص جویری 40,000 مرد و زن اور زیر جہاد پایا ہلاک شدہ مرد عورتیں سواری کے جانوروں کے پیروں سے کچل کر ہلاک ہو گئیں۔